जो हमारी पहली रिएक्शन है ये रोजनमंड रिडक्शन, इस पे आप बारे में आपको याद रखना है। रोजनमंड रिडक्शन में बेंजीन के साथ COCl है, उसमें हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन और PDBSO4। जो COCl है वो पर्टिकुलरली CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इधर भी बेंजीन है, तो आर इट मस्ट बी, इट कैन बी आर आल्सो। आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, वट एवर, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपने रोजनमंड रिडक्शन को। रोजनमंड रिडक्शन का ये जो हमारे पास रिएक्टेंट कैटलिस्ट है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से करो, PD+BSO4 कैटलिस्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका नाम है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिएक्शन कह लो या स्टीफन रिडक्शन कह लो आप इसको। ये भी हमारे पास एक रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड है उसकी रिडक्शन कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं हम। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हमारे पास है RCN। RCN में हम ऐड करेंगे SnCl2 और साथ में ऐड करेंगे HCl। तो SnCl2 और HCl के ऐड करने से जो RCN है वो पर्टिकुलरली एक इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट होगा, उसका नाम है RCH डबल बॉन्ड NH। इसको बोलते हैं इमाइन इंटरमीडिएट, इमाइन। और जब मैं इमाइन की हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो अल्टीमेटली मेरे पास अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो जो नाइट्राइल्स होते हैं, साइनाइड्स होते हैं, वो बेसिकली RCHO के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। बाद में हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं जिससे पर्टिकुलर अल्डिहाइड हमें मिल जाता है। तो स्टीफन रिडक्शन आपने अच्छे से याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टीफन रिडक्शन। RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl से RCH डबल बॉन्ड NH, और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो RCHO की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्टीफन रिएक्शन और स्टीफन रिडक्शन, जहां पर भी आपको SnCl2 और HCl मिले तो 99.99% वो रिएक्शन स्टीफन रिडक्शन ही है, ठीक है। तो आपने याद रखना है उसका जो रिएक्टेंट होगा वो साइनाइड होगा और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक अल्डिहाइड होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। रोजनमंड और स्टीफन दो रिएक्शन आपने कर ली। नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या करना है हमने? इटार्ड रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो है टॉलीन। देखो ये टॉलीन है हमारे पास, टॉलीन में हम ऐड करते हैं CrO2Cl2 और साथ में CS2, हीट करते हैं हम इसको। पहले हमारे पास एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है CHOCrOHCl2 होल ट्वाइस, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बेसिकली जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये CrO2Cl2, इसके रेड कलर के वेपर्स होते हैं, इसको क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ये इस मिथाइल ग्रुप को क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में पहले बदल देता है और उस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस से बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इसको आपने अच्छे से करना है इटार्ड रिएक्शन को भी। 3 रिएक्शन हमने की। पहली रिएक्शन थी रोजनमंड रिडक्शन, दूसरी थी स्टीफन रिएक्शन और तीसरी थी इटार्ड रिएक्शन। तीनों हमने बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तीनों की तीनों हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन करी। फोर्थ रिएक्शन हमारे पास जो आज की है वो है गेटरमैन कोच रिएक्शन। जो गेटरमैन कोच है इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसमें बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है डायरेक्टली। इट इज वन स्टेप मेथड। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिक्सचर को हम ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विद बेंजीन। तो बेंजीन के साथ हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को ट्रीट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इससे बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कन्वर्जेंस के अंदर काम आएगी। एक स्टेप मेथड, एक स्टेप में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का बनना। नेक्स्ट हमारे पास है क्लीमेंसन रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीमेंसन और वोल्फ-किश्नर के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर है, दोनों में एल्डिहाइड कीटोन होता है और दोनों में जो एल्डिहाइड कीटोन होता है वो एल्केन के अंदर रिड्यूस हो जाता है, डायरेक्टली एल्केन के अंदर। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लीमेंसन में बस फर्क ये होता है कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसमें जिंक अमलगम HCl डालते हैं, जिंक HgHCl। जब भी किसी मेटल के साथ मरकरी का सॉल्यूशन होता है तो उसको हम अमलगम बोलते हैं, तो ये जिंक अमलगम HCl है। और वोल्फ-किश्नर के अंदर हम उसको पहले NH2 यानी कि हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करते हैं, फिर उसको फॉलोड बाय हिटिंग विद इथाइलिन ग्लाइकोल एंड KOH, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही हमारे पास रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। दोनों में से जो बेटर होती है वो वोल्फ-किश्नर होती है, दोनों में से बेटर, बट दोनों ही हमने करनी है। पहली रिएक्शन है जिसमें जिंक अमलगम HCl हम ऐड करते हैं, जो भी एल्डिहाइड होगा कीटोन होगा। देखो यहाँ पर ये ग्रुप ऐसे लीव कर रखे हैं, यहाँ पर कुछ भी हो, आर कुछ भी हो, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, वट एवर, चाहे बेंजीन रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको याद क्या करना है, जो C डबल बॉन्ड O है
वो C डबल बॉन्ड O जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में Z डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आप इसके ना कलर से ध्यान रखो, जो लिखा हुआ है कलर से ध्यान रखो। देखो C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो गया, बस इस रिएक्शन में सिर्फ इतना ही हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे हो, देखो C डबल बॉन्ड O के अंदर C डबल बॉन्ड NNH2 बना और फिर NNH2 से हटकर यहाँ पर H2, अल्टीमेटली तो H2 की फॉर्मेशन हुई। तो एल्केन की फॉर्मेशन होगी, अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों की दोनों रिडक्शन हो जाएगी, एल्केन के अंदर रिडक्शन हो जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लीमेंसन अबव रिएक्शन एंड वोल्फ-किश्नर बिलो रिएक्शन। ठीक है, दोनों रिएक्शन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कहीं पर भी जिंक अमलगम HCl आए तो आपने याद रखना है कि वो क्लीमेंसन रिडक्शन ही है। जैसे अभी तक हमने जितनी रिएक्शंस की उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस ट्राई अप करते हैं। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में CH3CN हमारे पास है और उसमें SnCl2 HCl ऐड किया हुआ है। तो अगर SnCl2 आपको कहीं पर भी मिल जाए तो इसका मतलब आपने याद रखना है स्टीफन रिडक्शन है। तो जो ए प्रोडक्ट होगा ये स्टीफन रिडक्शन के बाद जो बनेगा वो बनेगा प्रोडक्ट। अब ऐसे ही जिंक HgHCl है, तो जिंक HgHCl यानी कि इसका जो रिएक्टेंट है इट मस्ट बी एल्डिहाइड और कीटोन, और इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट मस्ट बी एल्केन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह से आपको एक और रिएक्शन दिखाता हूं इसी में ही। ये है जैसे हमारे पास देखो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना ए, फोर्थ रिएक्शन में देखो, फोर्थ रिएक्शन में जो ए प्रोडक्ट बना, ए के अंदर हम NH2 और KOH ऐड कर रहे हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है A to B, इतनी रिएक्शन ये वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है। तो अगर किसी को आती है वो पहला प्रोडक्ट बनाए फिर दूसरी रिएक्शन को कवर अप करे। तीसरा ये अगर हम साइनाइड ग्रुप हो हमारे पास, जैसे ये हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CHCN ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड भी और साइनाइड भी है। अगर हम साइनाइड ग्रुप को तो रिड्यूस करना चाहते हैं और डबल बॉन्ड को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हम इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं, इसका नाम है डाइबाल H, DIBAL, डाइबाल H रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो जो CN ग्रुप है ये CHO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, CN ग्रुप CHO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये जैसे ये मैंने 8th बताई दिया, ये PDBSO4 वाली रिएक्शन, ये रोजनमंड रिडक्शन है। तो इस तरह से हमें छांटनी होती है कि कौन सी रिएक्शन क्या है। देखो यहाँ पर देखो ये CHO है, CHO में C ऐड करके हाइड्राजीन बना, तो इसका हाइड्राजोन बना, तो यहाँ पर C मस्ट बी हाइड्राजीन। तो इस तरह की आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये आएंगी रिएक्शंस, बिना प्रैक्टिस के आपको ये रिएक्शंस नहीं आएंगी, याद रखना है। तो हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शंस की अभी मैं दोबारा एक बार क्लियर कर दूं। एक रोजनमंड की हमने, रोजनमंड में RCOCl से RCHO की फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन PDBSO4 ऐड करके। स्टीफन की, स्टीफन में RCN में SnCl2 HCl ऐड करते हैं, RCH डबल बॉन्ड NH, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं RCHO बनता है। इटार्ड की, इटार्ड में टोलिन्स में हम क्रोमाइल क्लोराइड ऐड करेंगे, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, बेंजल्डिहाइड बनेगा। गेटरमैन कोच की, बेंजीन से डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्लीमेंसन रिडक्शन की, हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन में चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसमें जिंक अमलगम HCl डालेंगे, एल्केन बनेगा। वोल्फ-किश्नर की सेम एल्डिहाइड कीटोन हो उसमें पहले हाइड्राजीन डालेंगे, हाइड्रोजोन बनेगा, हाइड्रोजोन से इथाइलिन ग्लाइकोल KOH ऐड करेंगे तो एल्केन बनेगा। दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है, रिएक्टेंट एल्डिहाइड कीटोन होता है, प्रोडक्ट मस्ट बी एन एल्केन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले अल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 मोल होने चाहिए एल्डिहाइड के, और दोनों मोल्स में से एक मोल के पास एटलीस्ट, एक जो रिएक्टेंट है उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा कार्बन होना चाहिए और एक कोई अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। तो एक तो कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोनिल कार्बन है जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए मैंने आपको एक जब भी मैंने ये कराया था तो लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो भी सेंड किया था आपके व्हाट्सएप पे, तो आप लोग उसको देख लेना जरा ध्यान से, अल्डोल कंडेंसेशन, अगर आपको किसी को भी अच्छे से करना है। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे भी है ये, तो एक बार देख लेना इसको अगर किसी को अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जानना है। तो अल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास 2 मोल इथेनॉल के हैं, उसमें पहले हम अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। अल्डोल क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों इकट्ठे हैं, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ही होता है। हीट करेंगे, सिडजाफ रूल लगेगा, ब्यूट-2-इन-1-नल अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट अल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद हमारे पास एक है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन हमारे पास होती है, ये उनके लिए होती है जिनके पास अल्डिहाइड या कीटोन, जो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और जब उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो वो क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं, उनकी डिस्प्रपोर्शनेशन होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन? डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है कि उसी कंपाउंड की
रिडक्शन भी होती है और उसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन भी होती है। तो जो अल्डिहाइड है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब उसकी रिडक्शन होगी, वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारे पास जो कैनिजारो कर रखी है, ये हमें कैनिजारो करके दिखाई गई है बेंजल्डिहाइड की। तो बेंजल्डिहाइड की जब कैनिजारो होगी तो एक बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और एक सोडियम बेंजोएट बनेगा। ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है वो टेक्स प्लेस करती है कंसंट्रेटेड NaOH की ही प्रेजेंस में। तो कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में ही ये टेक्स प्लेस करती है। तो दिस रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक HVZ रिएक्शन है, ये हमारे पास पहले थी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के अंदर, हमने कल करी थी, फिर इसको एक बार देख लो। ये हमारे पास है, इसको अल्फा हेलोजिनेशन बोलते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ जो कार्बन है दैट कार्बन इज अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है दीज आर अल्फा हाइड्रोजन। और ये रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करती है और उसकी जगह पे एक हेलोजन ग्रुप को ऐड करती है। तो जैसे यहाँ से एक H हटा और एक X यानी कि Cl या Br आ गया, ऐड हो गया, तो इसको हम HVZ रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास है जी, ये हमारा आज का वर्क था। इतनी हमने रिएक्शंस आज आपने अच्छे से करनी है। देखो हमने कौन कौन सी रिएक्शंस करनी है, रोजनमंड रिएक्शन, स्टीफन, इटार्ड, गेटरमैन कोच, क्लीमेंसन, वोल्फ-किश्नर, अल्डोल और कैनिजारो। ठीक है, एक HVZ भी आप लोग कर लेना। तो ये हमने आज करनी है, ये सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये हमने आज सारी नेम्ड रिएक्शंस करी, और उसके बाद जैसे ही आप लोग ये करोगे उसके बाद आप इस असाइनमेंट को आप करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आंसर्स इसके सेंड कर दूंगा, आप इसको करने की कोशिश करो। आप देखो इसमें आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आती तो आप उसको डाउट एज अ डाउट आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो बैक। बट अगर कोई चीज नहीं समझ में आती आप उसको एज अ क्वेश्चन मार्क आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। जब भी टाइम लगे आपको आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो ये असाइनमेंट के 10 क्वेश्चन है, ये आज आप ट्राई करो 10 के 10 विदाउट हेल्प आप ट्राई करना, अपने आप से सेल्फ ही आप लोगों ने ये करनी है जी। ठीक है जी, तो इतना आज का काम है जी।